हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं एक टाइप के हेयर लॉस के बारे में। ये एक ऐसा हेयर लॉस है जिसमें कि पेशेंट्स को बहुत एक्यूट मतलब एकदम से काफ़ी सारे बाल निकल जाते हैं और ये खासकर उनके मानसिकता पे बहुत असर करता है। उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका काफ़ी होता है और इसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या कारण है एलोपेशिया एरियाटा के, क्या आप कर सकते हो अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा हो गया है, क्या ट्रीटमेंट है उसके लिए और क्या है उसका प्रोग्नोसिस की क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। तो एलोपेशिया एरियाटा एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रॉनिक का मतलब है लंबे चलने वाली, रिलैप्सिंग का मतलब है कि वो वापस भी आ जाती है कई बारी ठीक होने के बाद, और एक इम्यून डिजीज़ है यानी कि आपकी खुद की बॉडी जो है उसको जन्म दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या है एलोपेशिया एरियाटा के। एलोपेशिया एरियाटा में एक इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है, यानी कि आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, आपके ही हेयर सेल्स को, और वो हेयर ग्रोथ जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जिनके फैमिली में जेनेटिकली एलोपेशिया एरियाटा होता है, मतलब मम्मी या पापा को है अगर, तो आपको भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एलोपेशिया एरियाटा होने के। वैक्सीनेशन, कुछ तरीके की ड्रग्स और कुछ इन्फेक्शन के बाद भी एलोपेशिया एरियाटा के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटा स्ट्रेस से रिलेटेड भी होता है और ख़ासकर यंग एज में एग्ज़ाम से पहले हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो कि एलोपेशिया एरियाटा से गुजरते हैं। डेफिशिएंसीज़ में विटामिन डी डेफिशिएंसी को एलोपेशिया एरियाटा से जोड़ा गया है, तो अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है तो आप विटामिन डी लेवल्स भी अपने चेक करवा सकते हैं। अब ये दिखने में कैसा होता है, एलोपेशिया एरियाटा में एक राउंड पैच बनता है यूजुअली, और ये कई सारे बॉडी एरियाज में हो सकता है। आपके स्कैल्प में मोस्ट कॉमनली हो सकता है, आईब्रो कॉमनली इन्वॉल्व हो सकती है, बियर्ड, मुस्टैश इन्वॉल्व हो सकता है, आई लैशेज इन्वॉल्व हो सकती है, और कुछ केसेस में आपके बॉडी के पूरे बालों को इन्वॉल्व कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलोपेशिया एरियाटा में पेशेंट को किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ना तो उसको इस पैच पे इचिंग होती है, ना ही पेन होता है, और कई बार वो खुद पता भी नहीं कर पाते कि उनको हो गया है, और सामने वाला या उनके घर में कोई जो रिलेटिव होता है वो उनको बताता है कि आपके जो बाल हैं इस एरिया में से वो गायब हो चुके हैं, तब उन्हें पता लगता है। अब जब पैच दिखने लगता है तो नेचुरली पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो उसको एग्जामिन करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या एक कॉइन साइज्ड पैच बिल्कुल जिसमें कि बाल नहीं है वैसा दिख रहा है। अगर वैसा दिख रहा है तो वो अपने आप में ही एलोपेशिया एरियाटा बता देता है हमें कि एलोपेशिया एरियाटा है। कुछ केसेस में हम डर्मोस्कोप से देखते हैं एलोपेशिया एरियाटा के पैच को, हम उसके हेयर को एग्जामिन कर सकते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा का जो हेयर है वो प्रॉक्सिमल एंड से, यानी कि जहाँ से वो स्कैल्प से आ रहा है वहाँ से पतला होता है और ऊपर से वो मोटा होता है। या कई बार हम नेल्स को भी चेक करते हैं, क्योंकि एलोपेशिया एरियाटा में नेल्स जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। 20% लोगों के नेल्स ख़राब हो सकते हैं एलोपेशिया एरियाटा में। इसमें कि आपके नेल्स पे लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग और रफनिंग दिख सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका जो नेल है वो आपके बेड से अलग हो जाए, या आपका जो नेल है वो 2 पार्ट्स में हो जाए। तो ये सारे भी साइंस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के डायग्नोसिस बनाने में। तो एलोपेशिया एरियाटा हो गया है, हमें उसके कॉजेज़ भी पता है, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब एलोपेशिया एरियाटा की एक खास बात यह है, और ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात होती है, कि वो अपने आप ठीक हो सकते हैं। और एलोपेशिया एरियाटा में भी काफ़ी चांस होता है कि पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाए बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। कई बार वो घर पे कोई नुस्खा कर लेता है और उसके कारण वो ठीक हो जाता है, तो उसको लगता है कि उस नुस्खे से उसके बाल ठीक हो गए। बट एक्चुअली अगर आप एलोपेशिया एरियाटा को वैसे भी छोड़ दें और उसकी ट्रीटमेंट ना करें तो भी उसके काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाए। हाउएवर इसके बावजूद हम डर्मेटोलॉजिस्ट उसकी ट्रीटमेंट को बोलते हैं कि करवाना चाहिए। क्योंकि एलोपेशिया एरियाटा पेशेंट पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको एलोपेशिया एरियाटा है उस पर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि वो उसके वजह से डिसहार्टन्ड, वो उसके वजह से कॉन्फिडेंस में लो और सेल्फ एस्टीम में लो फील करते हैं। इसके अलावा क्योंकि हेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और हमारे बॉडी को एक अच्छी लुक देता है, इसके वजह से
हेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेयर फॉलिकल हेयर नहीं जन्म देगा, जो कि एलोपेशिया एरियाटा में हो जाता है, जो हेयर फॉलिकल है वो हेयर को नहीं निकाल रहा होता है, तो जो हमारी बॉडी है वो ब्लड सप्लाई बंद कर देती है हेयर फॉलिकल को और वो हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाता है। तो ये एक और कारण है कि क्यों हमें एलोपेशिया एरियाटा की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फॉलिकल कुछ समय तक हेयर नहीं बनाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से कभी भी हेयर ना आए और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाए और उस फॉलिकल की डेथ हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एलोपेशिया ट्रीटमेंट लक पे ना छोड़िए और आप उसका सही ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि जो एलोपेशिया एरियाटा है वो ठीक हो जाए और आपका जो फॉलिकल है उसकी परमानेंटली डेथ ना हो। तो अगर ट्रीटमेंट लेने को आपने डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाओगे और वो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफर करता है। सबसे पहले वो हो सकता है वो आपकी कोई हिस्ट्री ले और कुछ ब्लड टेस्ट भी रन करे, जैसे कि थायराइड कई बार एबनॉर्मल होता है। इसके साथ विटामिन डी मैंने बताया डेफिशिएंसी एलोपेशिया एरियाटा के साथ कॉमन है, तो इन चीज़ों को भी हमें कवर करना चाहिए, इन चीज़ों को अभी हमें चेक करवा के इसका भी ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अब डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं वो एरिया पे डिपेंडेंट होता है। अगर जो एरिया है वो छोटा है, मैनेजेबल है, तो वो आपको लगाने के लिए कुछ क्रीम्स या लोशन दे सकते हैं और इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हैं। इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे कॉमनली हम ILS भी बोल देते हैं, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर एलोपेशिया एरियाटा। तो अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है तो हाई चांसेस है कि जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको बोलेगा कि हम एक मेडिसिन जो है वो आपके एलोपेशिया वाले पैच में इंजेक्ट कर देंगे, उसके बॉर्डर्स पे, और आपको हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यूजुअली इन इंजेक्शंस के लिए हम पेशेंट्स को हर 3 हफ्ते बाद बुलाते हैं और 3 हफ्ते के बाद उसकी प्रोग्रेसिस देखते हैं कि हेयर आ रहा है कि नहीं, और जब हमें लगता है कि हेयर आ रहा है और थोड़ा थिक हेयर आ रहा है तब हम उन इंजेक्शंस को बंद कर देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो चुका है तो डेफिनेटली आप इंजेक्शंस तो नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी बॉडी में, तो आपको ओरल ट्रीटमेंट पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ओरल ट्रीटमेंट में कुछ एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कि साइक्लोस्पोरिन है, मीथोट्रेक्सेट है, जैक इनहिबिटर्स अभी नई मेडिसिन हैं जो कि एलोपेशिया एरियाटा में यूज़ होती हैं। तो ये सारी मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है एंड इन मोस्ट केसेस हम एलोपेशिया एरियाटा को रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी। ये हर डॉक्टर नहीं करता और कई बारी केवल रिसर्च सेंटर्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, तो ये भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। आजकल क्योंकि इतनी सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो मोस्टली एलोपेशिया एरियाटा में रिजल्ट अच्छा होता है, बट कुछ केसेस में, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, तो इसका रिलैप्स होने के भी चांसेस रहते हैं, और इसलिए हमें इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो गया, और थायराइड डिजीज़ को करेक्ट करना हो गया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस को अवॉइड करना हो गया, इन चीज़ों पे भी हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए ताकि एलोपेशिया एरियाटा की रिकरेंस और रिलैप्स को हम कंट्रोल कर पाए। अगर आपके घर में कोई एलोपेशिया एरियाटा से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, क्योंकि ये लंबी चलने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उनको पूरा सपोर्ट दें और उनको इनकरेज करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए और बार बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फॉलोअप करने के लिए, ताकि जो डिज़ीज़ है उसको प्रॉपरली हम लोग रोक पाएँ और उसका जो फॉलिकल है पेशेंट का, जो हेयर जहाँ से बनता है वो नष्ट ना हो, और जो एलोपेशिया एरियाटा है जो कि एक नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है, वो स्कारिंग एलोपेशिया यानी कि परमानेंट हेयर लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये थी मेरी वीडियो एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और उसका क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है। अगर आप एलोपेशिया एरियाटा से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप किसी को जानते हैं कि जो एलोपेशिया एरियाटा से सफ़र कर रहा है, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपका एलोपेशिया एरियाटा से लेके कोई सवाल है या फिर आप एलोपेशिया एरियाटा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। आप हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा के बारे में और नॉलेज चाहिए। अगर आपको स्किन और हेयर वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।